स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आइए देश और दुनिया से आई खबरों की शुरुआत करते हैं GNT एक्सप्रेस में। क्रिकेट के गलियारे से आई शानदार खबर। अंडर 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। एंटीगुआ में हुए सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से मात दी। भारत ने बनाए थे 290 रन। लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। भारत के कप्तान यश थुल ने ठोका शानदार शतक। 110 गेंदों में बनाए 110 रन। कप्तान यश थुल को शायक रशीद का मिला भरपूर साथ। शतक लगाने से चूके रशीद 94 रन बनाकर हुए आउट। निचले क्रम में दिनेश बाना ने 4 गेंदों में बनाए 20 रन, जड़े 2 चौके और 2 छक्के। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड अफगानिस्तान को 15 रनों से हराकर 1998 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। भारत में होगी फाइनल में भिड़ंत। लॉरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा नामांकित हुए। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया खुशी का इजहार। सचिन तेंदुलकर और महिला पहलवान विनेश फोगाट भी हो चुकी हैं इस सम्मान के लिए नामित। 1999 में हुई थी पुरस्कार की शुरुआत। IPL के लिए 590 खिलाड़ियों की होगी नीलामी। BCCI ने जारी की है लिस्ट। IPL नीलामी से पहले युजवेंद्र चहल ने RCB में ही रहने की जताई ख्वाहिश। विराट कोहली से अच्छे संबंधों का दिया हवाला। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले टीम इंडिया के खेमे में कोरोना की दस्तक। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर समेत कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना का शिकार। 6 फरवरी को अहमदाबाद में होना है पहला वनडे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर की आधिकारिक पुष्टि। बाकी खिलाड़ियों पर आधिकारिक पुष्टि से पहले BCCI नए सिरे से आज कराएगा खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट। फिर BCCI की मेडिकल टीम देगी स्थिति की जानकारी। बिना दर्शकों के खेले जानी है वनडे सीरीज। अहमदाबाद में जुटे हैं सभी खिलाड़ी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव। चर्चा के दौरान विपक्ष ने साधा निशाना। 2 हिंदुस्तान बनने का राहुल गांधी ने लगाया आरोप। बोले एक गरीबों का दूसरा अमीरों का बन गया हिंदुस्तान। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। राहुल गांधी सांसद अभिभाषण को लेकर सवाल उठाते नजर आए। अभिभाषण में बेरोजगारी और गरीबी पे नहीं बोला गया एक भी शब्द। हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह। अचौली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। SP BSP पर अमित शाह का सीधा हमला। कहा उनके राज में लोगों को परेशान करते थे गुंडे, अपराधियों से डरती थी पुलिस। जो है ना वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। जो है ना वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। अखिलेश पे भी अमित शाह ने साधा निशाना। कहा यूपी का भला नहीं कर सकते समाजवादी पार्टी के माफिया प्रत्याशी। क्या ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने दिया है देश को सुरक्षित रखने का काम। यूपी में डबल इंजन सरकार विकास कर रही है। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। JP नड्डा, अमित शाह और CM योगी मिलकर करेंगे लॉन्च। सूत्रों के हवाले से खबर। पीलीभीत में बोले राजनाथ सिंह, हम नए भारत के साथ साथ नए उत्तर प्रदेश का भी निर्माण चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा। बोले सपा सरकार में फैलती है अराजकता। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज भरेंगे नामांकन। प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से लड़ चुके हैं चुनाव। 4 फरवरी को गोरखपुर से CM योगी दाखिल करेंगे नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।
बुलंदशहर में योगी का धुआंधार प्रचार। जनसभा में कहा, पहले तमंचे की फैक्ट्री चलती थी, अब पड़ोस में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। योगी का आरोप, 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजक मंजर था। बुलंदशहर में बोले योगी, अलीगढ़ की तोप जब सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े होंगे। तोपों पर बैठकर युवा देश की करेंगे रक्षा। अखिलेश पे योगी का सीधा हमला। कहा, सपाई दंगा कराते थे और जनता के पैसे से यूरोप घूमने जाते थे। और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। यूपी की सियासी जंग में तीखी हुई जुबानी धार। शामली में अखिलेश और जयंत चौधरी का साझा प्रचार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जनता देगी नकारात्मक राजनीति का जवाब। योगी के गरम खून को शांत करने वाले बयान पर अखिलेश का वार। कहा, जिंदा रहने के लिए गरम खून जरूरी। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा। योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर अलीगढ़ में जयंत चौधरी के बिगड़े बोल। कहा, इतना वोट दो कि बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। बुलंदशहर में आज दिखेगा सियासी जमघट। शाह, प्रियंका, अखिलेश और जयंत करेंगे चुनावी कैंपेन। पश्चिमी यूपी पे आज रहेगा सभी पार्टियों का फोकस। बीजेपी के लिए अमित शाह अनूप शहर, दिबाई और गाजियाबाद के लोनी में करेंगे प्रचार। कांग्रेस भी पश्चिमी यूपी पर आज झोंकेगी पूरी ताकत। साइना और अनूप शहर में प्रियंका गांधी वाड्रा का डोर टू डोर प्रचार। अखिलेश और जयंत भी खुर्जा, बुलंदशहर और अनूप शहर में करेंगे प्रचार। पश्चिमी यूपी को लेकर सियासत दिलचस्प हो गई है। गाजियाबाद के कविनगर में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली। दोपहर 1 बजे रैली को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 4 धाम 4 काम की थीम पे की घोषणाएं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 4 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया। 500 रुपए में देंगे रसोई गैस सिलेंडर। सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल के खमेरावादी में मची धूम। सूत्रों की माने तो जल्द टूट सकता है गठबंधन। प्रयागराज और वाराणसी की सीटों को लेकर विवाद। अपना दल खमेरावादी ने लौटाई सीटें। मेरठ में सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी पे एफआईआर दर्ज। हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप। समाजवादी पार्टी ने जारी किए 3 नए उम्मीदवारों की लिस्ट। सरोजनी नगर से अभिषेक मिश्रा को बनाया प्रत्याशी। सिराथू से आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 11 बजे भरेंगे नामांकन का पर्चा। नामांकन भरने से पहले सुबह 10 बजे करेंगे मां शीतला के दर्शन। सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को मिला टिकट। सपा ने पल्लवी पटेल को बनाया प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मिला टिकट। पडरौना से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम। यूपी में 10 फरवरी को होगी पीएम मोदी की अगली वर्चुअल रैली। दूसरे चरण के मतदाताओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। स्वाति सिंह का टिकट कटने पे खुश नजर आ रहे हैं उनके पति दयाशंकर सिंह। बोले, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने यहां तक कहा, पहले भी पार्टी ने स्वाति को नहीं मुझे टिकट दिया था। कहा, राजेश्वर सिंह है, पारिवारिक संबंध करूंगा उनका प्रचार। यूपी के सरोजनी नगर सीट से टिकट मिलने के बाद बड़े भाई के साथ आगरा पहुंचे राजेश्वर सिंह। मां का लिया आशीर्वाद। लखनऊ कैंट टिकट मिलने पर ब्रजेश पाठक के घर में जश्न का माहौल। बधाई देने वालों का लगा तांता। नामांकन से पहले ब्रजेश पाठक का दावा, यूपी में बनेगी बीजेपी की बहुमत वाली सरकार। कहा, 325 सीटों पे होगी बीजेपी की जीत।
देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1,61,367 नए मामले, पिछले दिनों के मुकाबले 3.4% कम केसेस। रिकवरी रेट में हो रहा है सुधार, रिकवरी रेट हुआ 94.91%। पिछले 24 घंटों में 2,81,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,95 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केसेस में भी आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में कम हुए 1,21,456 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 57,42,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक 1,67 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। मध्य प्रदेश के पन्ना के स्कूल टीचर ने दिखाया बड़ा दिल, रिटायरमेंट के बाद मिले 40 लाख रुपए को गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगा सरकारी जमीन पे कब्जा करने का आरोप, टीएस सिंहदेव ने बताया इसे षड्यंत्र। पश्चिम बंगाल में आज खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों में दी गई छूट। राजस्थान के बाड़मेर में 6 साल के छोटू खान बने सोशल मीडिया सेंसेशन, शानदार गायन से मचा रहे हैं धमाल। बाराबंकी के एक स्कूल में दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, ग्रामीणों में दहशत। झालावाड़ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान में युवक की अनोखी मुहिम, 4,000 किलोमीटर की करेगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सेना के बीच हुई मुठभेड़। गेट 2022 की परीक्षा को टालने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, जिम में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं स्टालिन। मुंबई में खत्म की गई ज्यादातर पाबंदियां, समंदर किनारे नजर आने लगा लोगों का हुजूम। दिल्ली में कोहरे ने भी लोगों को किया परेशान, देर से चल रही हैं करीब 15 ट्रेनें। पूर्वी यूपी में कोहरे के साथ जबरदस्त ठंड, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दरभंगा में दिखा फिर सर्दी का सितम, फरवरी में भी कड़ाके की ठंड। अजमेर में मनाया जा रहा है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स, पाकिस्तान से आ रहे हैं 500 जायरीन। 5 फरवरी को अजमेर पहुंचेगा पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था, जिला प्रशासन की जबरदस्त तैयारियां। किया मोटर्स की नई कार कैरेंस लॉन्च से पहले शोरूम पे पहुंची कंपनी, इस महीने कर सकती है अपनी एमपीवी कैरेंस का ग्लोबल लॉन्च। जनवरी में टाटा मोटर्स ने की रिकॉर्ड बिक्री, 40,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर किया शानदार प्रदर्शन। जनवरी में शकोरा की बिक्री में 200% का उछाल, महिंद्रा की बिक्री पिछले महीने 20% बढ़ी। नगर निगम सिटी ई गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में पिंपरी चिंचवाड़ पहले नंबर पर रही, पीआरओ के सर्वे में पहले और दूसरे नंबर पर रहे पुणे को प्रॉपर्टी सॉफ्ट ने मुहैया कराए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। एलन मस्क के जेट को ट्विटर पे ट्रैक करने वाले 19 साल के युवा से खफा हुए टेस्ला के फाउंडर, ट्विटर पे किया ब्लॉक। फाइजर ने 5 साल से छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए एफडीए से मांगी मंजूरी, टीकों को बताया असरदार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पे साधा निशाना, कहा यूक्रेन के बहाने रूस को नियंत्रित करना चाहता है वॉशिंगटन। बेलारूस से सामने आई सैनिकों के जमावड़े की तस्वीर, यूक्रेन समेत रूस विरोधियों की उड़ी नींद। ईरान को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट की चेतावनी, कहा अगर प्रतिबंध हटाया गया तो अमेरिका के सहयोगियों पर होंगे और हमले।
दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म में से एक स्पॉटिफाई को लेकर बड़ा विवाद। कोरोना वायरस पर पॉडकास्ट की मदद से भ्रामक जानकारी देने का आरोप। चीन समेत दुनिया भर के दूसरे देशों में भी किया गया लूनर न्यू ईयर का स्वागत। न्यूयॉर्क के चाइना टाउन में रंगारंग कार्यक्रम और आतिशबाजी। लूनर न्यू ईयर पर दुबई में शानदार जश्न। कलाकारों ने रंग बिरंगे ड्रेसेस पहनकर किया ड्रैगन डांस। अमेरिका के मिनेसोटा में स्कूल में फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत। सरफिरे की अंधाधुंध गोलीबारी में एक छात्र की मौत। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक फर्टिलाइजर प्लांट में भीषण आग। प्लांट के 1 किलोमीटर दायरे से 6000 लोगों को निकाला गया। इक्वाडोर में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, कई लोग लापता। कंगना रनौत करने जा रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे डेब्यू। एकता कपूर के रियलिटी शो को करेंगी होस्ट। फिर से शुरू हो रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। फिल्म की शूटिंग कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पे लग गया था ब्रेक। टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी रूपाली गांगुली। 3 लाख रुपए लेती है एक दिन की फीस। बिग बॉस 15 फिनाले के बाद शो के होस्ट और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स के लिए रखी पार्टी। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं तस्वीरें। टाइगर श्रॉफ ने फैंस को दिया जबरदस्त फिटनेस गोल। जिम में उठाया 220 किलो का भार।